इसी के साथ मैं आपको ले चलती हूँ अपने नाटक के पहले दृश्य की ओर। घर पर बच्चे का जन्म होने के बाद एक छोटी सी बस्ती में आरती का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। घर में खुशी का माहौल है, लेकिन कुछ पुरानी सोच अभी भी जिंदा है। आरती अपने बच्चे के साथ बैठी है और दादी से निकल जाती है। अरे हाँ बच्चों, बधाई हो तुम दोनों को। घर में मस्ती के होने की वजह से कितनी रौनक हो गई है। ये लो आरती, सबसे पहले शहद चटाओ, सबसे पहले तेरी नींद होनी चाहिए, दूध तो बाद में। और माँ, डॉक्टर ने तो बोला था पहले माँ का दूध देना चाहिए, पहला दूध जरूरी होता है। हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा था माँ के पहले दूध से बच्चा मजबूत होता है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हर काम में उनकी ही बात है। हमारे घर में भी काफी बच्चे पैदा हुए हैं और सबके सब एकदम स्वस्थ रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं दूसरे दृश्य की ओर। दुकान पर जाते हुए आरती अपने बच्चे के लिए डायपर्स लेने के लिए दुकान पर जाती है और दुकानदार मुन्ना भैया उन्हें दूध का पाउडर बेचने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ उन्हें आशा जी भी मिल जाती है। अरे भाभी, मेरे पास आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। पाउडर वाला दूध आजकल सब लोग यही देते हैं। माँ का दूध कौन देता है आजकल? अरे आरती, ये क्या कर रही हो? अब तुम अपने बच्चे को डब्बे वाला दूध पिलाओगी? अरे नहीं नहीं दीदी, ये भैया तो डब्बे का दूध बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आजकल सब लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। भैया, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। असली पोषण तो माँ के दूध में ही होता है और कम से कम शुरुआती 6 महीने तक तो बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। इससे ही होता है बच्चा स्वस्थ और मजबूत। आइए आपको ले चलते हैं तीसरी दृश्य की ओर। आंगनबाड़ी के पास आरती, रवि और दादी आंगनबाड़ी के पास जाते हैं और वो दादी को समझाने की कोशिश करती हैं। नमस्ते आंटी, कैसी हो? दूध पिलाना शुरू किया तुमने? अरे कहाँ दीदी, दादी जब से शहद चटाने के पीछे पड़ी हुई है। अरे दादी, ये क्या कर रही है? 6 महीने तक तो केवल बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। माँ का दूध तो बच्चे का पहला टीका होता है। बिना पानी के माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, इसमें सब कुछ होता है। अच्छा, पानी भी नहीं देना? हमारे समय में तो सब कुछ दिया करते थे और बच्चे एकदम स्वस्थ रहते थे। दादी, अब तो अपनी नई जानकारी हो गई है। माँ के दूध में पानी के साथ साथ सब कुछ होता है। बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। पर इतना समझाने के बाद भी हमारी दादी कहाँ मानने वाली थी। इसीलिए आरती और सभी उन्हें ले जाते हैं डॉक्टर वर्मा के पास। और डॉक्टर वर्मा भी दादी को कुछ समझाने की कोशिश करेगी और सपना में उन्हें अपना तजुर्बा बताएंगी। आओ आरती, कैसी हो? तुम्हारा बच्चा कैसा है? अरे कहाँ डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत परेशान हूँ। दादी बच्चे को दूध पिलाने से मना कर रही है और शहद चटाने के पीछे पड़ी है। अब आप ही मेरी समस्या का हल करें। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माँ का दूध सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के लिए भी लाभदायक होता है। ये माँ में बच्चे के कैंसर के खतरे को कम करता है और बच्चे में बीमारियों की संभावना को कम करता है। बच्चे के दिमागी विकास में मदद करता है और बच्चे और माँ के संबंध को मजबूत करता है। अरे हाँ दीदी, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी पहले डर गई थी कि दूध कम रहेगा, पर आशा दीदी ने बताया कि जितना दूध पिलाओगे उतना ज्यादा दूध बनेगा। हाँ, अब मैं भी आरती का साथ दूंगा। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं भी समझ गई कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब मैं भी आरती का सहयोग करूंगी। अब जिस प्रकार हमारी प्यारी दादी भी इस बात को समझ गई है कि स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है, हम सबकी आप सबसे यही आशा है कि आप भी स्तनपान के महत्व को समझेंगे, जानेंगे और इसको बढ़ावा देंगे। ये संदेश है हर माँ, हर परिवार के लिए। माँ का दूध एक वरदान है। स्तनपान माँ का प्यार, बच्चे का अधिकार। बच्चे का पहला हक माँ का दूध। स्तनपान से माँ भी स्वस्थ रहती है। माँ का दूध हर बीमारी का तोड़। 6 महीने तक केवल माँ का दूध, पानी भी नहीं। पाउडर वाले दूध से नहीं, माँ के
के दूध से मिलेगा सही पोषण। पोषण का पहला कदम माँ का दूध हर पल। स्वस्थ बचपन की पहली सीढ़ी स्तनपान। नई सोच अपनाओ, माँ का दूध पिलाओ। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, समाज का हो ये नया विश्वास।